मेंढर डाका बंगले में वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट मुर्तजा खान की अध्यक्षता में एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। मेंढर, बलाकोट और मनकोट क्षेत्रों से भारी संख्या में लोगों और युवाओं ने इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कई वादे किए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आधुनिक दौर में भी यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी तरह विफलता को दर्शाता है। एडवोकेट मुर्तजा खान ने ये भी कहा कि मेंढर उपमंडल में जिन लोगों ने सरकारी जमीनों व वन विभाग के जंगलों को नुकसान पहुंचाया, कब्जा किया या सड़क व अन्य राजनीतिक निजी हितों के नाम पर अवैध कार्य किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सरकारी संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने हर कार्यकाल में बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास कार्य किए हैं और हर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार दिए हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि यदि वे अपने इलाकों में वास्तविक विकास और निर्माण देखना चाहते हैं तो बीजेपी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास विकास की सोच है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने एडवोकेट मुर्तजा खान के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन की। उन काले करतूतों का कोई एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप इसके लिए परेशान ना हो। याद रखना मेरी बात आज की, जो जो ये गुनाह कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, इनको नोट किया जा रहा है। और फिर ये सोते हैं ना जब, तो रात को इनको मोदी याद होता है सीबीआई की वजह से, और वो जिस वक्त हरकत में आएंगी, वो जब वक्त आएगा आएंगी। आप ये भूल जाए कोई आदमी अगर गलतफहमी से भी ये सोच रहा है कि मैं किसी जंगल से सड़क बनवा दूंगा और कल उसको कोई पूछेगा नहीं, गलती से भी ये कोई ना सोचे, उसका एक एक चीज का हिसाब होगा। याद रखना ये इनकी रस्सी खुली है फिलहाल, जब रस्सी खिंचेगी ये सारे के सारे उस डोरी में लिपटे हुए सीधे अंदर होंगे। इनकी जायदादों का भी हिसाब होगा, पहली का भी और पिछली का भी। जमहूरी निजाम है, यही एक इसका हुस्न है कि जिस वक्त और फिर जुल्म जिस वक्त बढ़ जाता है ना, तो फिर उसका हिसाब तो देना पड़ता है। मायूसी गुनाह। मेरा आपसे एक ही बता, आज की मीटिंग जो एक रिवायती मीटिंग थी, जैसे 2-3 महीने के बाद हम करते हैं, लेकिन इस मीटिंग को मैं कहूँगा कि ये कदरे मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें हमारे इस काफ़िले में आज बहुत ही तजर्बाकार सियासी कारकुनान आके शामिल हुए हैं, जिसमें सरपंच आफ्ताब साहब हैं बनोला से, सरपंच आफ्ताब साहब अड़ी से हैं, उसके बाद हाजी इकबाल साहब हैं चंडियाल से, हाजी यूनुस साहब हैं, और इमरान साहब, और रहीमदाद कहाँ गए जी, ये बनोला से रहीमदाद साहब हैं, और डीएसपी अदालत साहब किधर गए जी, आगे आओ जी, आगे आओ, कमाल है। हाँ, तो और इनके अलावा बड़ी तादाद में हमारे इस काफ़िले में शामिल हुए। हमारे इस काफ़िले नहीं मैं कहूँगा, बल्कि ये इन्हीं का काफ़िला है, उसमें वापस शामिल हुए। और आज की मीटिंग इसलिए भी अहम है कि इसमें आज हमारे साथियों ने ये अहद किया है कि हम 1 साल तक इस हुकूमत को मौका दिया हमने कि परखने का कि ये इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। आज के बाद इन्होंने ये तहैया किया है कि हम आवाम में जाकर, लोगों के पास पहुँचकर एक तो इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, इसकी नॉन परफॉर्मेंस। इन्होंने जो वादे इलेक्शन के दौरान किए थे उनमें से एक भी नहीं पूरा किया। गैस का वादा इन्होंने किया था, बिजली का वादा इन्होंने किया था, उसके बाद नौजवानों के लिए रोज़गार का वादा किया था, स्टेट की बहाली के लिए वादा किया था, और बहुत सारे वादे थे। उस पर ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बल्कि उल्टा ये है कि तामीराती काम ठप पड़े हुए हैं, चाहे वो PHE हो या वही सिर्फ स्कीमें जो कि मरकज़ी स्कीमें, उन पर काम हो रहा है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक चीज़ जो है उसने खूब वो परवान चढ़ रही है, गाहे गाहे पूरे के पूरे टब्बर जो हैं वो इस वक्त करप्शन में मुलव्वस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ का मुलाज़िम परेशान है। मेरे पास बहुत तरह की ऐसी शिकायत आए दिन आती रहती हैं, लेकिन हम अभी उन पे नज़र बनाए हैं। और मैं यकीन करता हूँ, आपको आवाम को ये अश्योर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे लोगों पे गिरफ्त होगी और बड़ी सख्त पकड़ उनकी होगी।
मायूसी की कोई बात नहीं। उनको मौका दिया है। तामीर और तरक्की के जो मरकज़ी स्कीम है वो रवां दवां हैं, बल्कि आए दिन उनमें इजाफे हो रहे हैं और आवाम जो हैं वो इन पॉलिसियों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब हमने ये बीड़ा उठाया कि जहाँ एक तरफ ये हुकूमत को एक्सपोज करके तामीर और तरक्की के मरकज़ी स्कीमों को उजागर करेंगे, वहाँ साथ ही साथ हमारे साथी आज ऐदबंद हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि हम उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जिन्होंने पिछले इलेक्शन में हमारी सफ़ों के अंदर खड़े रहकर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है, उनके पीठ में छुरा घोंपा है। कोई मज़हब के नाम पर सामने आया तो कोई किसी दूसरा चेहरा मुखौटा पहन कर सामने हमारे आया। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ साफ आरा होने का भी आज यहाँ पे हमारे साथियों ने अहद किया है और मुझे यकीन है, मैं इनकी ताकत को जानता हूँ कि ये इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द हम यहाँ पे एक मजबूत किला खड़ा करेंगे जिसको कोई तस्खीर नहीं कर पाएगा। मैं आवाम से वही अपील है, देखें हमारी जंग एक मुख्तलिफ पैराए की जंग थी और इसके मराहल थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से और मौजूदा वक्त की क़ियादत ने हमारा साथ दिया, हमारी एक बहुत देरीना डिमांड को पूरा किया, लेकिन उस के फ़वाइद जो हैं उनको आवाम तक पहुंचाने के अमल में रखना अंदाज़ी करने वाले लोग मौजूद हैं। हम ये चाहते थे कि लोग ख़ुद तजर्बे से ये सीखें, देखें कि वो कौन लोग हैं। ये नौजवान बच्चों के जो स्कूलों वाले कॉलेज़ में वज़ाइफ का मामला है, उसके बीच में किसने रुकावटें पैदा की हैं और ट्राइबल सब प्लान में कौन लोग जो हैं वो हमारे लोगों के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो सारा एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। और मैं एक ही बात कहूँगा, ये लोग जो है अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। हमारा यहाँ इस खिता के लोगों का ज़हनी तौर पर ये बिल्कुल वाज़िया मंशूर रहना चाहिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और हमारी बका वो हुकूमत हिंद के साथ जुड़ के ही है। ये रीजनल पार्टीज़ हमें मज़हब के नाम पर और इलाकायत के नाम पर एक्सप्लॉइट करके हमारे बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं। घर का मसला ये नोरा कुश्ती है, ये मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है, ये उनकी क़यादत जो है वो कश्मीर बेस्ड क़यादत ही आपस में टकराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब इनके मफादात इन पुंछ राजौरी के, पीर पंचाल के, पहाड़ी और गुजरों के ख़िलाफ़ आमने सामने होंगे तो ये यकजा हो जाएंगे। जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि PDP के एक नौजवान लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर दोनों इकट्ठे प्रेस का उसमें एक TV मुज़ाकरे में हमारे यहाँ के इस खिते के नौजवानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, इनके मफादात के। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं कोई कमेंट करूँगा, वो उनके घर का मसला है, ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे।